हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप देख रहे हैं टर्टल ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज और इस सीरीज के आज के पड़ाव में हम लोग देखने वाले हैं अनडू एक्शंस के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक टास्क दूंगा और वो टास्क का सोल्यूशन भी मैं आज ही की वीडियो में बताऊंगा। तो जब मैं कहूँगा तब आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप इस टास्क को ट्राई करिएगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपको पढ़ाना रहेगा अनडू एक्शंस क्या होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी आपको करना है इस टास्क को पूरा करने के लिए। लेकिन पहले टास्क क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम का आउटपुट बताता हूँ कैसा आने वाला है। तो ये मैंने प्रोग्राम को रन किया। आप देख सकते हैं ये दो एरो हैं, एक राइट कलर का एक ब्लू कलर का, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे होता है। एक ही जगह पर दोनों आगे पीछे हो रहे हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट इसका हो रहा है। और किस तरीके से ये डैश्ड लाइन ड्रॉ हो रही है उस चीज़ को भी आप नोटिस करिए। तो ये आपको एग्जैक्टली बनाना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद ये आप बना पाए। तो इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज एज वेल एज फन एंड इंटरेस्टिंग है लर्निंग के लिए भी। अनडू एक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में समझें। तो एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है t1.undo। ये अनडू फंक्शन क्या करता है, जो टास्क अभी अभी रिसेंटली टर्टल ने करा था उसको अनडन कर देता है, यानी जो हुआ था उसको पुरानी स्टेट में ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोग्राम बनाकर देखें कि क्या मतलब है इस बात का, तो मैं यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट करता हूं टर्टल को। उसके बाद मैंने स्क्रीन बनानी है, तो एस असाइन टर्टल डॉट गेट स्क्रीन। उसके बाद टर्टल भी बना लेता हूं, t1 असाइन टर्टल टर्टल डॉट टर्टल। ठीक है। अच्छा, जो बाय डिफॉल्ट टर्टल शेप दिखता रहता है उसको हाइड करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे टर्टल डॉट ht। ठीक है, यहाँ ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, स्टार्टिंग के लिए हो गया। अब मैं टर्टल से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने t1 डॉट फॉरवर्ड 100 पिक्सल किया। उसके बाद t1 डॉट lt लेफ्ट किया 90 डिग्री। उसके बाद t1 डॉट फॉरवर्ड किया 100 पिक्सल। पहले तो इसको मैं रन करता हूं और आपको समझाता हूं कि हुआ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि टर्टल किस तरीके से मूव किया है। अगर आप प्रोग्राम से कंपेयर करें तो प्रोग्राम में हमने टर्टल के लिए 3 एक्शंस परफॉर्म करे। सबसे पहले वो फॉरवर्ड गया 100, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हुआ 90 डिग्री, उसके बाद फिर वो फॉरवर्ड गया 100। तो टोटल मिला के 3 एक्शंस परफॉर्म किए हैं टर्टल ने। अब अगर मैं इसमें से कोई पर्टिकुलर एक्शन को अनडन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं शेल पे आपको करके बताता हूँ। अगर शेल पे करूँगा तब ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ये वर्क करेगा। तो मैं लिखता हूँ t1 डॉट अनडू। अब आप देखिएगा मोस्ट रीसेंट टास्क एक्शन क्या परफॉर्म किया था टर्टल ने। तो टर्टल 100 डिस्टेंस ऊपर आया था ना, तो ये मैंने अनडू किया तो आप देख सकते हैं ये वापस पुरानी स्टेट में चला गया। अगर एक बार और अनडू करूंगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो लेफ्ट टर्न लिया था इसने वो पुरानी स्टेट में चल जाएगा। तो अभी आप देखिए कि टर्टल किस तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। 90 डिग्री लेफ्ट हुआ था इसलिए ये ऊपर की तरफ देख रहा है। अब वापस से मैं अनडू करूंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, पुरानी स्टेट में। ये देखिए, अगर एक और बार मैंने अनडू किया तो क्या होने वाला है, ये टर्टल जो 100 डिस्टेंस कवर करके आया था अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से, वापस से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये देखिए। तो इस तरीके से अनडू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टर्टल के एक्शंस को पुरानी स्टेट में लाने के लिए, अनडन करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अनडू से रिलेटेड और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कितनी स्टेप हम पीछे आ सकते हैं, यानी कितने लास्ट के कितने एक्शंस हम अनडन कर सकते हैं। ये बात डिपेंड करती है अनडू के बफर साइज पर, और ये बफर साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है ये हम जानना चाहते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि हाउ टू नो द साइज ऑफ द अनडू बफर, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका है, और वो तरीका है
T1 डॉट एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, बेसिकली प्रॉपर्टी है, अंडू बफर, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंडू बफर को, ठीक है, जिसमें इस बात का हिसाब रखा है कि लास्ट एक्शंस क्या थे। तो अंडू बफर का साइज क्या है? तो मैं इसके लिए लिखूंगा BUFSIZE, बफर साइज, और ये मुझे रिटर्न करके देगा, ये प्रॉपर्टी मुझे रिटर्न करके देगी डिफॉल्ट साइज ऑफ द बफर, जो भी साइज है बफर का वो देंगे। तो हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। बफर का साइज क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। तो शेल पे भी हम ये काम करके देख सकते हैं। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर रन कर रहा हूं। ओके, अब मैं शेल पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखने वाला हूं कि बफर का साइज क्या है। तो T1 डॉट अंडू बफर डॉट बफ साइज, आप देखिए इसने बताया 1000, यानी लास्ट के 1000 एक्शंस को हम अनडन कर सकते हैं। पर 1000 से ज्यादा एक्शंस अगर वो टर्टल कर चुका है तो हम उन पीछे के एक्शंस को, मतलब 1000 से पीछे के एक्शंस को अनडन नहीं कर पाएंगे। तो ये अंडू बफर का साइज है। आप बोलते हो कि नहीं, मुझे अंडू बफर का साइज इससे भी ज्यादा चाहिए या इससे कम चाहिए, यानी आप खुद डिसाइड करना चाहते हो कि अंडू बफर का साइज क्या होना चाहिए, तो यस, आप वो भी कर सकते हो। तो हाउ टू सेट अंडू बफर साइज, तो अंडू बफर के साइज को कैसे सेट किया जाए, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, अंडू बफर साइज, सॉरी, अंडू बफर को सेट करना है। तो सेट अंडू बफर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे साइज, ठीक है। मतलब सिंपल है, अंडू बफर का साइज सेट करना है, तो फंक्शन का नाम क्या हो गया? सेट अंडू बफर, और उसमें हम क्या पास कर देंगे? साइज, जितना आप रखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा T1 डॉट अंडू बफर, सॉरी, सेट अंडू बफर साइज, और साइज में कर देता हूं इसका 2, ठीक है, 2 साइज कर दिया मैंने। तो अगर मैं फिर से चेक करूं कि साइज अब कितना है, तो ये बता रहा है 2 है। अब 1000 नहीं है, 2 है, यानी लास्ट के बस 2 एक्शंस तक हम लोग देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पता चले कि अंडू बफर में इस समय कितनी एंट्रीज हैं, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अभी कितनी एंट्रीज अंडू बफर में हैं वो मुझे पता करनी है। तो मैं लिखूंगा T1 डॉट अंडू बफर एंट्रीज, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे रहा है 3। दैट मीन्स अभी अंडू बफर के अंदर 3 एंट्रीज हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं T1 डॉट फॉरवर्ड, और इसमें फिर मैं 100 कर देता हूं, तो आप देखिए ये और आगे चला गया है ऊपर की तरफ। अब मैं फिर से चेक करना चाहता हूं कि अंडू बफर एंट्रीज कितनी हो चुकी हैं, तो आपको पता चलेगा 4 हो चुकी है। तो अब अगर मैं इसमें अंडू ऑपरेशन को परफॉर्म कर दूं, तो ये एक वापस बैक आ गया, और अब मैं देखना चाहता हूं कितनी एंट्रीज अंडू बफर में है, तो वो बोलेगा अब 3 है। आया समझ में आपको? अभी अगर मैं देखना चाहता हूं कि कितने साइज का है अंडू बफर, तो अभी ये 1000 साइज का होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 1000 साइज का होता है। T1 डॉट अंडू बफर डॉट बफ साइज, तो ये बता रहा है 1000। अब अगर मैं यहां पर सेट कर दूं, सेट अंडू बफर साइज कर देता हूं 5, ठीक है। तो अब बफ साइज हो चुका है 5, और अगर मैं ये देखना चाहूं कि अभी कितनी एंट्रीज रखी हुई हैं अंडू बफर में,
तो मुझे पता चलेगा कि अभी 0 एंट्रीज हैं। ओके, इससे हमको एक और नई बात पता चलती है कि अगर हमने इन बिटवीन प्रोग्राम में इन बिटवीन बफर का साइज चेंज कर दिया, अंडू बफर का साइज चेंज कर दिया, तो जो बफर में पहले से एंट्रीज रखी थी वो सब वैनिश आउट हो जाएंगी, क्योंकि नए सिरे से बफर क्रिएट होगा। तो अभी कोई भी रिसेंट एक्शंस उसमें रखे नहीं हैं। तो अभी अगर हम अंडू करना भी चाहेंगे तो ये जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है वो तो अंडू होने से रहा, क्योंकि ये अंडू बफर में है ही नहीं। तो अगर आपको अंडू बफर रीसेट करना है तो वो शुरुआत में कर लें, है ना। उसका साइज अगर चेंज करना है तो शुरुआत में कर लें, क्योंकि एक बार साइज चेंज होता है तो बफर के अंदर जितनी एंट्रीज थी वो सब इरेज हो जाती हैं। अब अगर कुछ हम लोग मूव करते हैं, लाइक हमने कहा फॉरवर्ड 100 चला जाए, तो अब बफर में गई होगी एंट्री T1 डॉट LT 60, तो ये बफर में गई होगी। फिर मैंने कहा T1 डॉट फॉरवर्ड 50, तो ये बफर में गया होगा। तो अगर अभी मैं देखूं तो 3 एक्शंस मैंने परफॉर्म करे हैं, इसलिए 3 एंट्रीज यहाँ पर बताएगा। और अगर मैं फिर से फॉरवर्ड करूँ, या पहले LT कर लेता हूँ, T1 डॉट लेफ़्ट की तरफ इसको टर्न करता हूँ लाइक 30 डिग्री से, और उसके बाद T1 डॉट फॉरवर्ड 100, और फिर T1 डॉट राइट, और इसमें कर देता हूँ 90 डिग्री, अब राइट साइड यानी ऊपर की तरफ। अब आप देख रहे हैं टोटल एक्शंस हो चुके हैं 6, लेकिन अंडू बफर में हम सिर्फ एंट्री कर सकते हैं 5। तो मैं एक बार चेक कराता हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि बफर में तो एंट्री 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए 5 ही है। तो अब अगर मैं अंडू कराऊंगा तो कौन सा एक्शन अनडन होगा, तो मैं लिखता हूँ T1 डॉट अंडू, सॉरी T1 डॉट अंडू। आप देखिए जो रीसेंट एक्शन था, जो लेटेस्ट एक्शन था, राइट में 90 डिग्री गया था, उसको इसने अनडन करा है। इसका मतलब क्या है, जो रीसेंट वाले लास्ट वाले एक्शंस होते हैं उन्हीं को ये बफर में रखता है। अगर बफर फुल हो गया है तो जो ओल्डेस्ट वाला एक्शन था उसको रिमूव कर देगा, और जो रीसेंट वाला है उसको बफर में रख देगा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अंडू का ऑपरेशन का क्या काम है। अंडू बफर एंट्रीज का मतलब समझ में आ गया है, आपको साइज सेट करना आ गया है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब बारी है आपके टास्क के सोल्यूशन की। तो आप चाहें तो यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को रिज्यूम करिए ताकि मैं आपको सोल्यूशन बता सकूं। तो चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को तो पहले बंद करता हूं और नए सिरे से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो 2 एरोज हैं, यानी 2 टर्टल्स हैं, और दोनों टर्टल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक आगे बढ़ता है, ठीक है, वो जगह कवर कर लेता है, फिर वो पीछे जाता है, दूसरा वाला आगे बढ़ता है। इस तरीके से टू एंड फ्रो मूवमेंट इसका होने वाला है। तो मैंने स्क्रीन बना ली है, एक टर्टल बना लिया, बल्कि मुझे 2 टर्टल्स बनाने हैं। तो मैं लिखूंगा T2 डॉट टर्टल डॉट टर्टल। तो मेरे पास 2 टर्टल्स होने चाहिए। मैंने डिफ़ॉल्ट टर्टल को हाइड भी कर दिया है, इतना काम मैंने कर दिया। अब मैं उनके कलर को सेट करता हूँ। कलर कैसे सेट होगा, पेन कलर से। T1 डॉट पेन कलर, और एक का मतलब T1 का पेन कलर ले लेता हूँ ब्लू, और दूसरे का ले लेता हूँ रेड। T2 डॉट पेन कलर रेड। इसके बाद पेन अप कर लेते हैं, क्योंकि इसको पहले मुझे, अभी सब सेंटर पे थे ना, दोनों टर्टल अभी सेंटर पे थे स्क्रीन के, अब उसको मुझे उनकी अलग पोजीशन पे सेट करना है। तो उनकी इनिशियल पोजीशन एक सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है। तो मैं T1 डॉट पेन अप कर देता हूँ, T2 डॉट पेन अप कर देता हूँ, ये भी हो गया। अब इसके बाद मुझे उनको इनिशियल पोजीशन पे पहुंचाना है। तो इनिशियल पोजीशन उनकी क्या होगी, तो T1 की इनिशियल पोजीशन लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ गो टू -200, 0, और T2 की इनिशियल पोजीशन राइट साइड में होगी, तो मैं लिखूंगा गो टू 200, 0, यानी दोनों के बीच में 400 का डिस्टेंस हो गया है। अब ये भी है कि
जो T1 है वो तो जिस डायरेक्शन में देख रहा है बिल्कुल सही है, यानी राइट की तरफ देख रहा है, लेकिन जो T2 है उसको मुझे उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। वो इस एरो को फेस करे, ये चाहते हैं T1 को फेस करे, तो उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है। तो हम लिखेंगे T2 डॉट लेफ्ट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जब मैं उसको रोटेट करा दूंगा तो वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे होंगे। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 400, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, दोनों टर्टल क्योंकि अब जब मूव करेंगे तो वो लाइन भी ड्रॉ करें, तो मैं लिखूंगा T1 डॉट पेन डाउन। अच्छा, आप पेन डाउन को सिर्फ PD भी लिख सकते हो, T2 डॉट पेन डाउन। पेन डाउन होने के बाद अब मैं लूप लगाऊंगा क्योंकि मुझे मूवमेंट चालू करना है। तो मैं लिखता हूं एक फॉर लूप, इधर I एक वेरिएबल बना लेता हूं, रेंज 1 से लेकर मुझे 10 बार चलाना है तो मैं 11 तक लेकर जाऊंगा क्योंकि 11 वैल्यू एक्सक्लूड होगी। और इसके बाद मैं लिखता हूं सबसे पहले T2, यानी जो दूसरा वाला टर्टल है राइट साइड वाला, उसको मूव कराऊंगा 35 डिस्टेंस मूव कराऊंगा। उसके बाद मैं पेन अप करूंगा क्योंकि आपने देखा डैश लाइन बन रही है, तो मतलब मैं पेन अप कर लूंगा T2 डॉट पेन अप। तो अब अगर मूव करूंगा तो लाइन ड्रॉ नहीं होगी, तो T2 डॉट फॉरवर्ड सिर्फ 5, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बिना लाइन ड्रॉ हुए ये कवर करेगा। तो वो जो डैश आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है। उसके बाद पेन डाउन वापस कर देता हूं, T2 डॉट पेन डाउन, ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम लोगों को करना क्या है, एक और लूप लगाना है, ठीक। ये मैं कर चुका हूं, एक स्टेप मैंने कर दी, मतलब मैंने इनिशियली जो हमारा राइट वाला टर्टल था उसको पूरा मूव कराते कराते लेफ्ट तक पहुंचा दिया है। एक बार मैं इसको रन करके इतने पोर्शन को आपको बता देता हूं, क्या हो गया है वो हमको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने रन किया। अब नेम एरर, ओके, T2 नाम मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, T2 डॉट लिखा हुआ है, ओके, T2 असाइन होगा ये ऊपर, ओके। चलिए अभी मैं रन करता हूं। आप देखिए दोनों टर्टल अपनी अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं और राइट वाला टर्टल लेफ्ट के पास तक आ गया। ये इनिशियल स्टेट है, क्योंकि अब ब्लू वाला टर्टल जब आगे मूव करेगा तो रेड वाला टर्टल पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो रेड वाले टर्टल ने जो काम कर दिया है उसको मुझे अंडू करना है। समझ गए आप मेरी बात? अब मैं जिस टर्टल के लिए अंडू करूंगा उसी के एक्शंस अंडू होंगे, तो मैं रेड वाले टर्टल के एक्शंस को अंडू करूंगा और ब्लू वाले के लिए मैं मूवमेंट करूंगा। चलिए देखें, अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं एक लूप यहां पर लगाता हूं, क्योंकि मैं ये टू एंड फ्रो मूवमेंट 3 बार करना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं फॉर लूप, इसमें रेंज कर देता हूं 3 बार चले, और इसके अंदर भी एक लूप लगा रहा हूं, आई इन रेंज 1 से 11, यानी कि 10 तक रहेगा वो। और इसमें मुझे T2 को अंडू करना है, T2 डॉट अंडू, है ना। T2 को मुझे अंडू करते जाना है। अब T2 के कितने एक्शंस अंडन करने हैं, आप एक चीज समझो, जो इसके ऊपर वाला लूप लगाया था उससे आपको समझ में आएगा कि T2 फॉरवर्ड गया 35, फिर T2 पेन अप किया, फिर T2 फॉरवर्ड गया, फिर T2 पेन डाउन हुआ। मतलब 4 एक्शंस में अंडन करूंगा तब जाके वो एक स्टेप पीछे आएगा, है ना, क्योंकि ये 4 एक्शंस थे। तो मैं 4 बार अंडू को कॉल कर रहा हूं। आप लूप लगा के भी लिख सकते हो ये चीज, T2 डॉट अंडू। और मैंने कहा बहुत ज़्यादा लूप हो जाएंगे, समझने में आपको दिक्कत ना जाए, इसलिए मैं 4 स्टेप लिख ले रहा हूँ। इसके बाद T1 को अब मैं मूव कराना स्टार्ट करता हूँ। T1 मूव करता है फॉरवर्ड की तरफ 35, और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया था, T1 डॉट पेन अप और T1 डॉट फॉरवर्ड 5 और फिर T1 डॉट पेन डाउन। ये हमने पहले भी किया, वही चीज़ हम यहाँ पर दोहरा देते हैं। तो इससे क्या हुआ,
ये थोड़ा सा आगे गया, मतलब एक जो डैश आपको दिख रहा था बस एक स्टेप पीछे गया, एक स्टेप आगे हो गया, इतना हुआ है अभी, है ना। लेकिन ये लूप में चल रहा है तो ये रिपीट होगा, तो ये लगातार चलता जाएगा। अच्छा, इसमें एक और लूप लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जब इस साइड पहुंच जाएगा, है ना, जो रेड वाला पूरा ब्लू के पास तक पहुंच जाएगा, अब ब्लू वाला आगे बढ़ेगा, है ना। तो एक और बार मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इस बार फॉर लूप लगाऊंगा तो सेम एक्शंस होंगे, पर T1 T2 के रोल इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं यहां पर भी लिखता हूं आई इन रेंज 1 से 11, और इसके अंदर भी मुझे लिखना पड़ेगा T1 डॉट अनडू, और वो भी 4 बार। ये 4 बार लिख दिया। इसके बाद मुझे लिखना है T2 डॉट फॉरवर्ड 35, T2 डॉट पेन अप, T2 डॉट फॉरवर्ड 5 एंड T2 डॉट पेन डाउन। सेम ऑपरेशंस हमने यहां पर भी कर दिए हैं, बस अब इसको बस रन करना है मेरे को। यानी ये 3 बार चलेगा, ये लूप चला, फिर 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 ये लूप चला। तो ऐसे करके 3 बार चल गया ये। देखिए, ये आगे बढ़ा, फिर ये पीछे जा रहा है। तो रेड और ब्लू टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आप टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ इसमें सीखेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस कोई मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा बाकी का काम देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मेरी बाकी की वेबसाइट्स, जहां पर मेरे और भी वीडियोस रखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप मेरे से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।